हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुसैन स्मार्ट क्लासेस। मैं आपका हुसैन सर एक बार फिर इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति पहले समझेंगे कि त्रिकोणमिति क्या ऐसा है, तो ध्यान से देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं कैसे। देखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है ट्री ट्री प्लस ट्री प्लस गोनो ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्री का मतलब तीन, ट्री का मतलब तीन, और दोनों का मतलब कोण, दोनों का मतलब कोण, प्लस में ट्री तो माप। ये हो गया त्रिकोण मिति। ठीक, हिंदी में देखिए त्रिकोण मिति। त्रिकोण मिति, तो त्रिकोण मिति किसको बोलते हैं सर? तो देखो त्रि, यहाँ लिखा हुआ त्रि, तो त्रि प्लस कोण, तो कोण हो गया त्रिकोण, और प्लस मिति तो मिति। त्रि का मतलब यहाँ तीन, त्रि का मतलब तीन, प्लस कोण का मतलब यहाँ कोण ही होगा, और मिति का मतलब माप। ठीक, तब यहां से निकलता है डिफिनेशन सर। यहां से क्या आता है? डिफिनेशन आता है कि त्रिकोणमिति किसको बोलते हैं? तो जिसमें तीन कोनों जिसमें तीन कोनों का तीन कोनों के माप का तीन कोनों के माप का क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए। तो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, तो दोनों में सेम है। दोनों में क्या है? सेम। ट्रिगोनोमेट्री को डिफाइन करते हैं, तोड़ते हैं, तो ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्री का मतलब तीन, गोनो का मतलब कोण, और मेट्री का मतलब माप। वही चीज सर हिंदी में भी कीजिएगा डिफाइन, तो त्रिकोणमिति को तोड़िएगा तो त्रि प्लस कोण प्लस मिति, मतलब त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, और यहाँ मिति का मतलब माप। यहाँ से डिफिनेशन निकला कि जिसमें तीन कोणों के माप का अध्ययन किया जाता है या किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। क्लियर? अब त्रिकोणमिति का जनक, त्रिकोणमिति का जनक, त्रिकोणमिति का जनक किसको बोलते हैं जी? त्रिकोणमिति का जनक। तो त्रिकोणमिति का जनक बोलते हैं पाइथागोरस को। पाइथागोरस त्रिकोणमिति का जनक। ठीक, त्रिकोणमिति के जनक पाइथागोरस को कहते हैं। ठीक, पाइथागोरस को। ठीक, अब आता है जाके कि सर एंगल, यहाँ कौन कौन आ रहा है ना, तो कौन किसको बोलते हैं? एंगल, एंगल बोले तो कौन। ठीक, कौन का समझिएगा, स्टिक से कौन देखिए, कौन यहाँ परिभाषा बाद में, पहले कौन देखिए। ठीक, इसको मान लीजिए ए, ये बी, और ये ओ। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, तो ये दो एक किरण है। क्या है? दो किरण। तो कहने का तात्पर्य, दो कहने का मतलब कि दो किरणों के बीच के झुकाव को, दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसको किसके द्वारा दर्शाते हैं? थीटा के। दो किरणों के बीच के झुकाव के, ये एक किरण,
अपना ये एक किरण यहाँ से ऐसे लिए थे, दो किरण का झुकाव है ना, ये मेरा बायां वाला एक किरण, दायां हाथ वाला दो किरण, इसका एक झुकाव नहीं है, तो दो किरण के बीच के झुकाव क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। देखिए यहाँ से कोण इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, तो ये जो मेरा थंब दिख रहा है, एक किरण ये, एक किरण ये है, तो दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। ठीक, दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। इसे इसे थीटा थीटा के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, इसे थीटा के द्वारा दर्शाया जाता है। दम अच्छा है, समझोगे? थ्योरी है, अभी क्या चल रहा है? थ्योरी इंपॉर्टेंट है, फिर क्लास धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री को किसको बोलते हैं? हम लोग पढ़ तो लेते हैं कि पढ़ क्या रहे हैं बाबू, तो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? नहीं पता सर। फायदा, बार बार बोल रहे हैं कि पढ़ाई नॉलेज के लिए पढ़ना, नॉलेज रहेगा कहीं भी सरवाइव कर जाओगे, कभी भी। ठीक ना, जरूरी नहीं है कि अपना लोग नौकरी ही करे, नौकरी करना अभी के समाज में बन तो गया कि नौकरी बहुत जरूरी है। ठीक ना, नौकरी के पहले कुछ चाह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास नॉलेज है तो कभी भी कहीं भी सरवाइव कर जाइएगा। ठीक, नॉलेज रहेगा तो बहुत कुछ काम आएगा। कहा भी गया है कि नॉलेज सूखे पत्ते की तरह होता है। सूखा पत्ता समझते हैं? जो पेड़ से सूखा पत्ता गिर जाता है, हवा से तुरंत उड़ जाएगा, उसको बोलते हैं नॉलेज। ठीक ना, अगर नॉलेज है तो बहुत काम देगा जिंदगी में, नॉलेज नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। सिर्फ क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। तो समझेंगे त्रिकोणमिति किसको बोलते हैं? तो ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगो प्लस गोनो प्लस मेट्री। तो ट्रिगो का मतलब तीन, गोनो का मतलब कोण, और मेट्री का मतलब माप। क्लियर? त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति को भी तोड़िएगा तो त्रि प्लस कोण प्लस मिति। तिरी का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब माप। यहां से डिफिनेशन निकला कि जिसमें तीन कोणों के माप का अध्ययन किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक, इसके फादर कौन होते हैं? त्रिकोणमिति का जनक पाइथागोरस। पाइथागोरस कौन है बाबू? तो पाइथागोरस एक वैज्ञानिक है। कौन है? वैज्ञानिक। क्लियर? पाइथागोरस कौन है? एक वैज्ञानिक है। अब आता है, देखिए बार बार पढ़ रहे हैं कोण, कोण क्या पढ़ रहे हैं? अपना लोग बार बार क्या डिफाइन कर रहे हैं बाबू? कोण, कोण, कोण। और जिसमें तीन कोणों का, तो कोण कोण, तो कोण किसको बोलते हैं सर? तो आप कोण के बारे में, एंगल कोण, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। देख लीजिए, दो किरण, एक दो, ठीक ना, इसी को क्या बोलेंगे? कोण कहेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा ना? अब देखेंगे पाइथागोरस सिद्धांत, पाइथागोरस का सिद्धांत। पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज में एक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? देखिए समकोण त्रिभुज पहले। ये मेरा है समकोण त्रिभुज। ठीक, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक, लंब को कैपिटल पी, क्योंकि अंग्रेजी में बोला जाता है परपेंडिकुलर, इसलिए कैपिटल पी से। आधार को अंग्रेजी में बोला जाता है बेस, इसलिए बी से। अब कर्ण को बोला जाता है हाइपोटेनस, इसलिए एच। इसका नामकरण कर दीजिए ए बी
सी। तो अब सुनिए कि पाइथागोरस ने क्या इसमें सिद्धांत दिया। पाइथागोरस ने बोला कि कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या बोला पाइथागोरस ने? पाइथागोरस ने बोला कर्ण का वर्ग, तो मेरा कर्ण क्या है, क्या लिखेंगे? पाइथागोरस बोलता है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के, शेष दो भुजाओं के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के, योगफल के बराबर होता है, बराबर होता है। ये किसने बोला? पाइथागोरस ने बोला कि कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। अर्थात मतलब अब समझो, अर्थात मतलब कर्ण, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण मेरा यही ना बाबू, कर्ण का वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो कर्ण का वर्ग, ठीक, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा, दो भुजा कौन बच गया? एक लंब एक आधार, एक लंब एक आधार, यही दो भुजा बच गया। तो दो भुजा क्या, एक को ले लीजिए लंब और आधार, लिख लिए, फॉर्मूला बन रहा है कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के योग, से दो भुजाओं के वर्गों के, तो वर्गों मतलब स्क्वायर, वर्गों मतलब स्क्वायर, वर्गों के योगफल के, योगफल का मतलब जोड़, के बराबर होता है। तो बराबर, ये अपना क्या है? फॉर्मूला। क्या है ये? फॉर्मूला कि कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला को याद रखना है। क्या करना है? याद रखना। आगे देखो, कर्ण को क्या दर्शाते हैं बाबू? एच, तो एच का स्क्वायर बराबर लंब को किससे? तो पी, तो पी का स्क्वायर, अब प्लस आधार को किससे? तो बी का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला है, याद रखना है, ठीक। अगर कोई बोले कि सर पी स्क्वायर बराबर, तो देखो पहले से कितना, एच स्क्वायर, ठीक, ये पी प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में पी स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर। तो या करके इसको क्या लिखिएगा? या करके लिखिएगा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हमेशा क्या, एच हमेशा बड़ा रहेगा, एच हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक। सेकंड देखिए, अगर अपने लोग को बोले कि पहले से कितना एच स्क्वायर, पहले से कितना एच स्क्वायर, अगर निकालना अपने लोग को पी, तो पी बी प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये मेरा हो जाएगा जाके बी स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर। पहले से एच था, इसी को सजा के क्या लिखेंगे? इसी को या करके लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये अपना तीन फॉर्मूला याद रखना है। ये तीन फॉर्मूला क्या है? याद रखना है, ठीक। कौन तीन फॉर्मूला? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेन यही है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही मेरा मेन है। इसी से दो फॉर्मूला निकाले हैं सेपरेट करके कि बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि कर्ण हमेशा क्या रहेगा? कर्ण हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक। कर्ण हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, 90 डिग्री, ठीक। तो हमको लग रहा है कि हमको समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि पाइथागोरस का सिद्धांत किसको बोलते हैं। पाइथागोरस का सिद्धांत हम सिंपल है बाबू, कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस ने यह सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कि कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग मतलब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को एच से दर्शाते हैं तो एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। खत्म, क्लियर, समझ में आ रहा है? अब हमको बोलेगा क्वेश्चन पे बी स्क्वायर बराबर, तो क्या बोलेगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई बोलेगा पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, आई होप। कल इंशाल्लाह इससे आगे बढ़ेंगे।
कल पढ़ेंगे जाके त्रिकोणमिति, ठीक ना, त्रिकोणमिति, ठीक, त्रिकोणमिति का निष्पत्तियां पढ़ेंगे।